सामने जहां तालिबान और पुतिन की सेना के बीच हुई है डील। एक एक डिटेल अब आपके सामने होगी। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां बड़ा ATACMS हमला और साथ ही पुतिन का प्लान किस तरीके से अब तैयार हो चुका है। अफगानिस्तान से आई ये तस्वीरें महज 24 घंटे पहले रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका स्वागत तालिबानी नेताओं ने किया। पाकिस्तान में आप खुद सोचो ना, किधर हिंदू के पास दुकान भी है, सिख के पास दुकानदार भी है, मुसलमान भी दुकानदार है। अगर आप हिंदू के पास जाएगा तो वो तेरे को एक रेट बताएगा और ही रेट होगा, न छेड़ करेगा न छेड़खानी। महज 24 घंटे में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने एक के बाद एक 4 अलग अलग मीटिंग की। सरगई शोइगु की तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए हैं। इंडिया चांद पे चला गया, हम जमीन के नीचे चले गए और उससे भी नीचे जाने के लिए तैयार हैं हम। ये जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं ना, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे वो इलेक्टेड सेटअप है, एनीवन कोई भी है, मेरी नज़र में सब चोर है। मुल्क अफगानिस्तान जो 2 दहाइयों तक जंग का मरकज़ बना रहा था, दोनों इन दिनों आलमी ताकतों चीन और रूस जैसे ममालिक के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हालिया कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान के दरियाए अमू, जहां तेल और गैस की तलाश में दोनों ममालिक के सरमाएकार पेश दिखाई दे रहे हैं। मेरा दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। पाकिस्तान में क्या है? नहीं, इंडिया का सिफत क्यों नहीं करना है भाई? सब गलत बात नहीं, जिसमें नहीं क्यों नहीं करनी इंडिया की सिफत। इस 24 घंटे में रूसी राष्ट्रपति के दूत ने एक के बाद एक 4 अलग अलग मीटिंग की। सरगई शोइगु की तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। रूस तालिबान सरकार को हथियार भी मुहैया कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बहुत जल्द तालिबान सरकार को मान्यता देने का भी वादा किया है। पुतिन के दूत सरगई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा और इस समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के लोगों ने हैरान कर दिया है, क्योंकि दोस्तों तालिबान की हुकूमत होने के बावजूद भी अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो अपना माल धड़ाधड़ अंतर्राष्ट्रीय की जो मार्केट्स है वहां पर बेच रहे हैं। और अब इस हवाले से बहुत बड़ी खबर ये आई है और इस हवाले से वीडियो सामने आई है कि रशिया का बहुत बड़ा डेलीगेशन अफगानिस्तान से बातचीत करने अफगानिस्तान आया हुआ है, ताकि रशिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड हो सके, जिसको देखकर पाकिस्तानी काफी चिल्ला रहे हैं। तो आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की बातें सुनते हैं। इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। मेरा बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, तेरे को पता है दुश्मन है, दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? बताएं, जवाब दें। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जो 2 दहाइयों तक जंग का मरकज़ बना रहा था, दोनों इन दिनों आलमी ताकतों चीन और रूस जैसे ममालिक के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हालिया कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान के दरियाए अमू, जहां तेल और गैस की तलाश में दोनों ममालिक के सरमाएकार पेश दिखाई दे रहे हैं और इन ममालिक के सरमायाकार हालिया दिनों में तालिबान की माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। और अजीज साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के शहर काबुल में तालिबान के आला हुकूमती अहदेदारों से भी अहम मुलाकात की है और बेसिकली वहाँ पे सोने और तेल और गैस की तलाश समेत कई शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो कि इस सिलसिले की अहम कड़ी है। इस बात की तस्दीक तालिबान के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने 17 नवंबर को एक रिपोर्ट में की और बताया कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल में रूसी सरमायाकारों के एक वफ़द से मुलाकात की है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ने मज़ीद ये भी बताया है कि रशिया न सिर्फ हमारे मुल्क के साथ तिजारत करना चाहता है, बल्कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर करना चाहता है।
रूसी ताजरों की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तजारत, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, रेलवे और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि तालिबान हुकूमत रशिया की सरमायाकारों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और बलूचिस्तान में कोई मसला हो तो हम कहते हैं जी ये इंडिया ने करवा दिया, रोहा ने करवा दिया है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हो तो हम कहते हैं रोहा ने करवा दिया है। और भाई अगर ये अब इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में कौन करवा रहा है? तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को आप जब भी उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया ने हर टाइम अफगानिस्तान और अफगानिस्तानियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें बोली हैं। परंतु पाकिस्तानियों का कहना है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर रहते हैं तो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसके कारण अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। परंतु असल बात यदि जब भी आप देखोगे तो अफगानिस्तान के लोग इतने ज़्यादा मेहनती होते हैं कि वो जहाँ कहीं भी विदेश में जाते हैं उनकी कभी भी आपको भीख मांगने की खबरें नहीं आएंगी। और अफगानिस्तान की यही बात भारत को जचती है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो भूखे तो रह सकते हैं लेकिन वो कटोरा नहीं उठाएंगे, और वो जो भी करते हैं अपनी मेहनत की दम पर करते हैं। और उसी की ताकत आज दिखाई दे रहा है कि आज अफगानिस्तान का माल दुनिया भर में जा रहा है। और अब रशिया का डेलीगेशन आया है अफगानिस्तान, ताकि रशिया और अफगानिस्तान का जो व्यापार है वो मज़ीद बढ़ाया जा सके और उसको मज़ीद मजबूत किया जा सके। लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान है वो बेलारूस से अच्छे ट्रेड संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। परंतु चाहे बेलारूस जो है वो पाकिस्तान के साथ $100 मिलियन का भी व्यापार ना करे, परंतु इस हवाले से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं और अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानी जो हैं, वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता।